एज अ टीचर क्या सबसे बड़ी गलती थी कि जिसने बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया, मुझे भी एज अ टीचर, मुझे भी और बच्चे को भी, बच्चे का भी बड़ा नुकसान हुआ उसकी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आई वेक अप एट 5 AM, आई स्टडी एट 5 AM। SST में चैप्टर था मोहम्मद अरीब के, उसमें मतलब टाइम टेबल उन्होंने बताया हुआ है कि आप किस टाइम पे क्या करते हैं, अच्छा, अब ये टाइम टेबल पढ़ा, ठीक है, चैप्टर है पूरा, उसमें उन्होंने बताया हुआ है जी मिस्टर रज़ाली इस टाइम पे उठे, उन्होंने इस टाइम पे ये किया, और फिर उन्होंने एक्सरसाइज में कहा हुआ है कि बच्चा भी टाइम लिखे, और उसका पर्पज़ यही था कि आप बच्चे को थोड़ा सा टाइम का पता चले कि मैं किस टाइम पे क्या करता हूँ ना, और जैसे पूरे डे का टाइम टेबल बच्चा लिखे। अब अगर मैं क्या करती, जो कि मैं अभी भी करने लगी थी वैसे, कि ये लें बेटा टाइम टेबल लिख के दिखाएं अपना टाइम टेबल लिखो, ठीक है, मतलब ये मैंने कहना था मोहम्मद अरीब को, बेटा ये लें यहाँ पे अपना टाइम टेबल लिखते हैं। अब उसको पता है ही कैन राइट दीज लाइन्स के आई वेक अप एट 5 AM या मैं इतने बजे उठता हूँ, ठीक है, ये चीज़ वो बता सकता है मुझे। उर्दू में तो बिल्कुल ठीक बता सकता है, इंग्लिश में भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो उसको नहीं आएंगे, अदरवाइज़ वो इंग्लिश में भी बता सकता है मुझे। ऑरली मैंने उससे सुना, ठीक है, ऑरली भी उसने बता दिया कि मैंने इस टाइम पे ये किया, लेकिन अब मैं उसको कॉपी पे कहूँगी ये ले बेटा लिख दे अब इस पर, बस। फिर फ़ौरन से मैंने अपने आप को रोका, आई स्टॉप माई सेल्फ, मैंने कहा अभी वो कैसे लिखेगा, वो फर्स्ट टाइम लिख रहा है ये चीज़, तो हाउ ही विल राइट इट। तो मैंने फिर उसको इस तरह से फिल इन दी ब्लैंक्स बना के दी कि आई वेक अप एट, कि वो सिर्फ टाइम लिखे उसमें। उससे क्या होगा कि उसको एक पैटर्न समझ आएगा कि अच्छा भी ऐसे लाइनें लिखनी हैं मैंने, वरना मैं उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती थी कि वो ये सारी लाइनें भी खुद से लिख लेगा, जबकि उसने नहीं लिखा पहले कभी भी इस तरह से टाइम टेबल, और नहीं वो लिख पाता इस तरह से खुद से इतना ज़्यादा, तो वो कैसे लिख लेगा अभी। लेकिन स्टिल आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू राइट, कि वो लिख लेगा, ठीक है। और मैंने उसको 1 मिनट को कह भी दिया कि ये लो इधर अपना टाइम टेबल लिख दो कि किस टाइम क्या क्या करते हो। लिख देना था उसने टूटा फूटा जैसा भी, या हो सकता है वो कहता कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रही मामा, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। फिर भी हमें गुस्सा आता है, हमें बच्चा कोई कहना कि हमें समझ नहीं आ रही, हम कैसे दोबारा लिखें, मतलब हम लिखें कैसे, हमसे लिखा नहीं जा रहा। ये भी हमें बर्दाश्त से बाहर होती है, माओं के भी और टीचर्स के भी बात, कि बच्चा क्यों कह रहा है जी, हमने जो कह दिया कि लिखो तो फिर लिख के दिखाओ। लेकिन आई जस्ट टॉट माई सेल्फ, और मैंने ये चीज़, क्योंकि मैं सीख रही थी, ये चीज़ ऑलरेडी सीखी हुई थी मैंने, लेकिन फिर भी उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने फिर इसको फिल इन दी ब्लैंक्स बना कर दी, ठीक है। एंड देन उसने क्या किया, इनको रीड किया और फिर टाइम लिखा, ठीक है। तो अब वो रीड भी कर रहा है इन वर्ड्स को, उसको समझ भी आ रही है, उसने लाइन भी पढ़ ली है, उसने टाइम भी लिख दिया। नेक्स्ट डे मैंने फिर से उसको अगेन फिल इन द ब्लैंक्स ही बना कर दी कि वो लिखे। एंड देन थर्ड डे आई आस्क्ड हिम टू राइट, कि अब आप लिखो कि आप किस टाइम पे क्या क्या करते हो। और तरीका भी यही है, जितना भी मैंने सर्च किया कि टेस्ट कैसे लेने हैं या क्या करना है, तो आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग कि आपने ऐसी चीज़ बच्चे से क्वेश्चन बना के नहीं पूछनी जो आपने उसको नहीं कराई। नंबर 2 कि जो उसको अच्छे से आती नहीं है, मतलब आप पूछ वही चीज़ सकते हैं व्हाट, कि ये क्या है, कि जब आप उसको 10,000 बार बता चुके हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। आप नहीं पूछ सकते कि विच कलर इज़ दिस, जब तक आपने उसको खुद नहीं रटाया हुआ कि ये रेड कलर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रेड कलर है, रेड 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 रेड। बच्चा भी आपके साथ सुन सुन के, पहले तो वो आपको सुनेगा रेड कहते हुए, रेड को देखेगा, ठीक है। फिर एक स्टेज आएगी जब उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी हो जाएगी, जब उसका पैमाना बढ़ जाएगा, जब उसकी जो भी कैपेसिटी, हर बच्चे की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यानी जब वो उसको अंदर उसके भर जाएगा ना रेड रेड आपसे सुन के, तो फिर बच्चा खुद से बोलता है रेड, ठीक है। फिर वो खुद से बोलेगा रेड, वो खुद हाथ रखेगा रेड कलर पे, ठीक है। या आप बोलोगे रेड तो वो कलर को टच करके बताएगा कि दिस इज रेड। उसके बाद जाके आप पूछेंगे कि विच कलर इज दिस, या वेयर इज रेड कलर,
उससे पहले तक आप खुद से उसको बताते रहेंगे, खुद से उसको दिखाते रहेंगे, और दिखा दिखा के मतलब आप जैसे मैं बोलूँगी कि रेड कलर कहाँ है तो वो रेड को टच करेगा, तो बच्चे ने आपको आंसर दिया ना टच करके, बोल के नहीं फिर भी दिया, टच करके दिया। उस स्टेज पे भी आपने नहीं पूछना कि वेयर इज़ रेड कलर, बेटा बताओ कि रेड कलर किधर है। अब आप सोचें कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कि नहीं पता होती, हमें एज अ टीचर नहीं पता होती, क्योंकि हम कौन सा टीचर टीचिंग ट्रेनिंग लेके आती हैं। और खैर जो ट्रेनिंग लेकर आती हैं आई डोंट थिंक कि उनको भी नहीं पता होती। मेरे मत्थे तो जितनी भी टीचर्स लगी ना ट्रेनिंग वाली, इवन दे डोंट नो। या फिर वो कहती हैं कि जी स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि हम इसमें इतने नाज नखरे नहीं उठा सकते बच्चे के, हमने सिलेबस भी कवर कराना होता है। मतलब मैंने अगर बात भी किसी एक आधी टीचर से की है, क्योंकि अभी तक आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं मतलब मेरा वो हिसाब होता है कि आप क्या कहते हैं, आ बैल मुझे मार। सो आई हैव डन लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स कि मैं अगले को अपने गले पढ़वा लेती हूँ खुद ही। तो मैंने जिन्हें कहा एक दो से डिस्कस भी किया, तो एनीवेज दे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम नहीं कर सकते ये, ठीक है, इतना सिलेबस होता है, हम वहाँ बच्चे को यही देखते रहें। और अपनी जगह पे वो भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जब आप होते हैं स्कूल में तो वहाँ पे होती है एक दौड़ भाग और बस, जिसमें आपने काफ़ी सारे बच्चों को अपने साथ लेके तो घूमना होता है गोल 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 गोल। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हाउ यू कैन, मतलब यू डोंट हैव टाइम कि आप किसी एक बच्चे को बिठा के चेक करें, देखें ये वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये मैं तो पता क्या करती थी कि टॉपिक पढ़ाया ना, उसके बाद बच्चे से सवाल पूछने शुरू कर दिए। बड़ा शौक हमें होता है, आप लोगों में से भी कुछ लोगों को शौक होगा इस चीज़ का ना, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ भी हम भी ऐसे करते हैं, ताकि पता चले ना कि एक चीज़ है, इट इज़ देयर। अगर कोई टीचर भी देख रही है तो वो भी, क्योंकि मैं बहुत ये चीज़ करती थी कि टॉपिक पढ़ाया ना तो साथ ही बच्चे से ना क्वेश्चन करना शुरू, मुश्किल मुश्किल से, और पूरी कोशिश करनी कि बच्चा पता चले कितना ज़हीन है। हालांकि ये तरीका नहीं है बच्चे की ज़हानत चेक करने का, और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे नहीं आंसर दे पाते थे। कोई एक आधा देता था और उसके उससे टीचर इम्प्रेस के वाह भाई वाह। तो ठीक है, कोई एक आधे का कैलिबर होता है ऐसा, अल्लाह ने चलो किसी बच्चे को इतना टैलेंट दिया होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। इसमें उस बच्चे का नहीं कोई कमाल हो रहा होता कि चलो वो बता देता है आपको आंसर या इस तरह से, वरना ये है ही गलत चीज़ कि आप एक टॉपिक एक दफ़ा पढ़ाने के बाद आप कैसे उसमें से मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बच्चे से। मतलब ये गलत प्रैक्टिस है, इससे बच्चा डैमेज होता है। एक तो बच्चा भी समझेगा, उसको कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा कि अरे मुझे मुझे ही नहीं आ रहा शायद, ठीक है, कि टीचर पूछ रही है तो एक टीचर पूछ रही है तो सही पूछ रही होगी ना, टीचर तो ठीक है, मतलब हम तो अपने सोसाइटी में यही है ना कि टीचर ठीक कह रही हैं तो वो पूछ रही हैं, तो फिर मुझे ही नहीं आ रहा ये। और दूसरा टीचर भी डिसहार्ट होती है ना, मेरी तरह की जाहिल टीचर वो कहेगी हाय मैंने अरे समझाया ही सही नहीं, ठीक है, मैंने पढ़ाया ही सही नहीं कि बच्चा बता ही नहीं पा रहा है ना। या फिर आप कहेंगे कि बच्चे नालायक हैं, ज़्यादा मतलब नालायक हैं, तो तब भी तो टीचर को ही टेंशन है ना कि बच्चा इतना नालायक है कि मैं इसको कैसे कराऊँ काम, ठीक है। तो मैंने तो आई हैव डन इट अ लॉट एंड इट वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी, कि जब मुझे पता चला, आई ओपनिंग भी था और एक तसल्ली भी हुई ना, देखो एक सुकून भी मिलता है कि अच्छा ठीक है, सही है, सही बात है, आप क्यों बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। अब हम लोग इस तरह से टेस्ट हुए हुए हैं विच इज़ नॉट गुड। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर फील करती हूँ कि जो मैं फ़ौरन से समझने लग जाती हूँ कि मुझे नहीं आती, मेरे से नहीं होनी। इसीलिए ना यही कॉन्फिडेंस जो बचपन में लूज़ हुआ, हमसे भी पूछे गए होंगे ऐसे सवाल जो हमें आते जाते नहीं होंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द थिंग जो कि मैंने फ़ील किया, मैंने उसको फ़ील नहीं किया, मैंने सच, मुझे क्या पता मैं ये कर रही हूँ, ये तो मैंने जब सर्च किया, जब मैंने चीज़ें पढ़ी बच्चों के बारे में, उनको पढ़ाना कैसे, उनका टेस्ट कैसे लेना है, तब मुझे समझ आई। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे जो इतनी टेंशन थी, इतने टेंशन इसी तरह की ना कि बच्चे को आ क्यों नहीं रहा, या बच्चा बता क्यों नहीं रहा, या अपने आप को बड़ा जीनियस समझना बच्चे से मुश्किल सवाल पूछ के, नहीं। जब तक आप एक चीज़ अच्छी तरह बच्चे को करा नहीं देते, सिखा नहीं देते, लिख लिख के, जैसे ये है ना टाइम टेबल, खुद मैं बहुत ये करती होती थी काम के, चलो भैया अब लिख के दिखाओ। नो, चाइल्ड कैन नॉट राइट, आप उसको लिख के खुद दिखाएं पहले, आप पूरा पैटर्न उसको समझाएं कि ये देखो ऐसे 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 करना है, और ये चीज़ चलेगी कम से कम मैट्रिक तक, तो ये चलेगी चलेगी, इस तरह से आपको लेके चलना पड़ेगा बच्चे को। हाँ ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, या तो
आप ये चीज़ कराने के बाद ना फिर उसको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आपने उसको चीज़ अच्छे से कराई, याद कराई सही तरह, उसने आपको सुना दी, फिर आपने लिख के उसको बताया कि ऐसे लिखना है, फिर उसने आपको लिख के दिखा दी। उसके बाद फिर आप उसको चेंज कर करके उससे पूछेंगे ज़ुबानी कलामी पहले, ठीक है, फिर वो लिख के दिखाएगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस तरह आप इंटेलिजेंट होने की भी प्रैक्टिस कराएंगे अपने बच्चे को कि देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा, देखा आपको नहीं पता चला ना, तो उससे आप नेक्स्ट टाइम जब पूछते हैं तो तब वो बच्चा थोड़ा सा अलर्ट होके बैठता है, तो फिर वो उसको करता है। ठीक है, तो ज़रूर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कमेंट्स में, ज़रूर मुझे बताएं कि जो एज अ टीचर, ट्यूशन टीचर और या एज अ मदर भी जो लोग ये काम कर रहे हैं, और बिल्कुल इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना। मैंने भी देखें फ़ौरन से कहा मोहम्मद अरीफ को कि ये लो लिखो, फिर मुझे खुद से ही ख्याल आया कि मतलब वाई आई एम सेइंग दिस, और फिर मैंने उसकी ब्लैंक्स बनाई और फिर मैंने उसको, और उससे ठीक रहा ना, सुकून से उसने मुझे लिख दिया तीसरे दिन टाइम टेबल, बात ख़त्म, मैं भी खुश, बच्चा भी खुश, टेंशन की ज़रूरत नहीं। वरना पहले दिन ही मार कुटाइयाँ शुरू हो जाती थी, अल्लाह रहम करे जो हमारे हालात है। मतलब हमें भी इसी इन्हीं बातों पर ही मारा जाता रहा होगा, आदतें इतनी पड़ी हुई हैं। हाँ, चलें, एक और वीडियो भी मैंने आपको बनाई थी, याद है, पता नहीं आप लोगों को नहीं। अब मैं अभी मेरे दिमाग में आ रही थी और भूल गई मुझे, चलें छोड़े। अच्छा चलें, अब आपने क्या करना है, जल्दी से लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया हुआ। कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।